नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज़ जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे बगल में ये जो भाई साहब बैठे हैं, ये भाई साहब लखनऊ के रहने वाले हैं। जिनके पास क्या समस्या है, इनके साथ क्या हुआ, आइए हम इन्हीं से इनकी जुबानी जानते हैं और ये आप लोगों से और शासन प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं, इनको क्या समस्या है, ये खुद अपने ही बातों में बताएंगे। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिएगा ताकि इनको न्याय मिले और जो भी इनकी समस्याएं हैं वो समस्याएं ख़त्म हो जाएं। भैया, क्या नाम है आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जिहान है। क्या समस्या है आपको? हमारी समस्या ये है कि हमारी बीवी, सिम्मी नाम है बीवी का हमारी जी, वो 11 जनवरी को सुबह 6 बजे घर से भाग गई हैं संदीप कुमार के साथ। ये संदीप कुमार कहाँ का रहने वाला है? रसूलाबाग के। तो उसका मलियाबाद थाना लगता है। आपकी बीवी में वो कैसे संपर्क में आया? वो पबजी खेलती थी, पबजी से रॉन्ग नंबर। आपकी पत्नी पबजी खेलती थी और उसी से नंबर लगा रॉन्ग और उसी से उनकी जो है मोहब्बत हो गई। हाँ। फिर क्या हुआ? और 11 जनवरी को जब ये भागी हैं तो हम सुबह 6 बज रहे थे और ठंडक का माहौल था। ये अपने मैके से गई हैं। मतलब आपके घर से नहीं गई हैं? नहीं, हमारे घर से नहीं, अपने मैके से जी। और उनके घर पे 1 लाख रुपया रखा था और जो हमारा शादी में जेवर बना था, 5 तोला जेवर हमारा था, अब हमारी बीवी का था, लेकिन वो लेके सब भाग गई हैं। और हमारे 2 बच्चे हैं। हमारी शादी हुई थी सन 2015 में इनके साथ? हाँ, सिम्मी के साथ सन 2015 में शादी हुई थी। 15 तारीख को बारात गई थी हमारी। अच्छा। हाँ, और ये 11 जनवरी को भाग गई घर से। तो हमारे 2 साल का एक बेटा है। इसका शिकायत आप अपने स्थानीय पुलिस को दिया कि नहीं दिया? ये मैके से जब अपनी गई थी, उनकी माँ ने कंप्लेन की है वहाँ खाला बाजार थाना में। बाजार खाला थाना में इनकी माँ ने तहरीर दिया है जी। उस पर कोई कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो लगभग 2 महीने हो गए आपके बेबी को गए? जी हाँ, कल 2 महीने हो जाएंगे। कल 11 तारीख को 2 महीने हो जाएंगे। अभी तक ना कोई फ़ोन उनका आया और ना वो आपके संपर्क में आई? ना कोई फ़ोन आया है, ना कोई संपर्क हुआ है। ये मालूम है कि हाँ फलाने के साथ में हैं। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते शासन और प्रशासन से कि वो ये जो गलती किए हैं, क्योंकि जो अपने बच्चों की औरत नहीं हुई तो हमारी कब हो जाएगी। तो हम शासन प्रशासन ये चाहते हैं कि हमने जो अपील की थी कि इस पर कोई कार्रवाई हो, कुछ कार्रवाई भी नहीं हुई। लेकिन हमको आगे चल के हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं, 2 बच्चे हम पाल रहे हैं और हम शादी करेंगे। तो कल का जो है ये वहाँ से ठोकर लगे या इनको मारे पीटे या भगा दे, तो कल का ये जो हमारे घर पे आएंगी कि हमारे बच्चे हैं, हमको जो है अभी तलाक हमारी नहीं हुई, हमको रहना है। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अब वो अगर चली गई है तो दोबारा मेरे पास ना आए और हमारे घर में ना हिस्सा ले, ना वो कहे कि हम अब उनके पत्नी हैं, वो हमारे पति हैं। जी, अब हमसे उनसे कोई रिश्ता नहीं है। तो इसके बारे में आपने अपने थाने में या और अधिकारियों के पास एप्लीकेशन लिख के दिया कि अब वो अगर आ रही हैं तो उनसे मेरा कोई मतलब नहीं होगा? एप्लीकेशन वही इनके मैके में पड़ा हुआ है, वहाँ खाला बाजार थाने में, बाजार खाला थाना जी जो भी है वही है। यहाँ हमारे थाने से अभी कुछ भी नहीं हुआ है। तो आप क्या चाहते हैं कि मतलब अब वो आएगी तो उसको घर पे आप रखेंगे नहीं? नहीं, अब नहीं रखेंगे, क्योंकि जो है 2 महीने हो गए। बच्चे आपके पास हैं या वो अपने बच्चे को साथ में लेके गई है? बच्चे हमारे दोनों हमारे पास हैं, हमारे घर पे। एक 2 साल का बेटा है, 4 साल की बेटी है मेरी। दोनों बच्चों को आप अपने पास रखे हैं? जी, बच्चे को आप पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अपने पास रखेंगे। हाँ। अगर वो आ रही है तो उसको अब आप नहीं रखोगे? हाँ। जबकि वो घर से बिना बताए चली गई। हाँ। उस लड़के के साथ में आपको तलाक भी नहीं दिया? नहीं, तलाक अभी कहाँ हुई हमारी। इसीलिए तो डर रहे हैं कि जो है कल का वो आए वहाँ से ठोकर खा के हमारे पास दावा कर दें मुकदमा कि नहीं हमारी तलाक नहीं हुई, ये हमारे आदमी, आधार कार्ड पे हम लिंक हैं उस पर। तो अब जो औरत किसी गैर मर्द के साथ रिश्ता बनाए तो वो रखने की तो लायक है नहीं। जी बिल्कुल।
आपकी और बातों फिर से मैं सहमत हूँ। और हम मुस्लिम हैं, वो गैर रावत है, गैर मुस्लिम के साथ गई हैं। अब बताइए कहाँ से हो जाएगा। तो आप देख रहे थे कि भैया ने जो भी बातें बताई, इनकी ये समस्याएं हैं। इनकी वाइफ इनको छोड़ करके एक पहले भी जा चुकी हैं, सुनने में आया है। जी, पहले 17 दिसंबर को गई थी। तो अब आप बताइए कि इसके पहले भी एक बार ये अपने घर से भाग चुकी थी, दोबारा इन्होंने फिर अपना लिया था बच्चों के लिए, बच्चों का मुंह देख करके। लेकिन दोबारा अगर फिर उन्होंने ऐसा किया, अपने बच्चे को धोखा दी, अपने पति को धोखा दी, तो इनका कहने का मतलब यह है कि अब 2 महीने से ऊपर होने वाला है और अभी तक उसका कोई अता पता या कोई फ़ोन या कोई ऐसी बात नहीं हुई। यदि वो भविष्य में दोबारा आ रही है तो ये उसको रखेंगे नहीं। मैं शासन प्रशासन से भी अपील करता हूँ और जो मेरे दर्शक हैं उनसे भी अपील करता हूँ कि वो कमेंट करके हमें बताएं कि इस केस में क्या होना चाहिए। अगर वो एक बार नहीं 2 बार छोड़ के इनको जा चुकी है, अपने बच्चों का चेहरा नहीं देखी, अपना परिवार का चेहरा नहीं देखी, तो क्या वो दोबारा आए तो वो उसको ये रखें? ये चीज़ कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। और क्या बताना चाहते हैं, बताइए हमारे दर्शकों को। हम बस सिर्फ इतना चाहते हैं कि अब वो हमारी ज़िंदगी में कोई दखल ना दे और हम अपने बच्चों को पालेंगे, दूसरी शादी करेंगे, आराम से रहेंगे। और वो जो गई हैं जहाँ पे, उस लड़के का काम ही है। उससे पहले भी एक सुनने में आया है कि एक लड़की को ले जाके मुंबई में वो बेच चुका है, संदीप कुमार। अच्छा, संदीप कुमार एक लड़की को इनके पहले भी प्यार के जाल में फंसाया और उसे बेच दिया। प्यार के जाल में फंसा के मुंबई ले जाके अता पता है कोई नहीं चला। लेकिन हम लोगों ने यहाँ से पता किया, जब ये पहली बार हादसा हुआ था तो मोबाइल की नेटवर्क की वजह से हम लोगों ने पता लगाते हम लोग पहुँच गए घर तक। दो दिन लगे हमको पहुँचने में वहाँ तक, क्योंकि पहले तो ऐसा कुछ माइंड में था ही नहीं कि हमारी बीवी ऐसा करेगी। खैर वो 16 दिन के बाद वहाँ से बरामद हुई, मिल गई हमको, लेके आए, माफ़ी तराफ़ी मांगी हम लोगों से, घर वालों से अपने, कि हमसे गलती हो गई, हम बहक गए थे, ये वो। तो हमने कहा चलो ठीक है, हमारा घर ना उजड़ेगा, हमारे बच्चे भी छोटे हैं, बस घर बच जाएगा हमारा। लेकिन ये 11 जनवरी को सुबह 6 बजे के दरमियान ये फिर से भाग गई। तो आप लोगों ने देखा कि इनकी वाइफ जो है एक बार पहले भी भाग चुकी थी और दोबारा फिर बच्चे को छोड़ करके और इनको छोड़ करके घर से 5 तोला सोना लेकर के लगभग 1 लाख रुपए नगद कैश लेकर के गई है। और इनका कहने का मतलब यही है कि दोबारा अगर वो आ रही है तो उसको नहीं रखेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिएगा ताकि उस नाकाम महिला तक ये मेरी आवाज़ पहुँचे, मेरी बात पहुँचे और दोबारा इनके घर में आने की वो जुर्रत ना करे।